Morning children, today we will start our new chapter 13, Fifth Form Justice. This is a story written by Angela Brazil. Fifth Form Justice is a chapter from the novel Monitress Marley, which was published in 1922. The novel revolves around the story of the two Ramses girls, Marley and Mavis. In Fifth Form Justice, the two sisters are shown struggling to prove themselves against the allegation of cheating in an examination. So, this is the story of two girls, Marley and Mavis, who was proving themselves innocent. Start. The examination at the end of the school term were due. Mavis and Marley had missed much on account of the mumps, and when they attempted some revision, they were absolutely horrified at the amount that had to be done. जो लास्ट टाइम के एग्जामिनेशन से वो ड्यू थे वो रह गए थे, और मेविस एंड मार्ली जो कि मम्प्स की वजह से, जो कि एक डिसीज़ है, अपना स्कूल काफ़ी क्लासेस मिस कर चुके थे. एंड व्हेन दे अटेम्प्ट सम रिवीजन, जब वो कुछ रिवीजन कर रहे थे, दे वर एब्सोल्युटली हॉरिफाइड. वो पूरी तरह से डरे हुए थे एट द अमाउंट दैट हैड टू बी डन, उस अमाउंट को देखकर या उस वक्त को देखकर जो उन्हें करना था. दे डिड देयर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट किया. एंड स्टडी टिल देयर हेड एक्ट, और तब तक स्टडी की जब तक कि उनके हेड में पेन नहीं हो गया. ऑन द इवनिंग बिफोर द फर्स्ट एग्जामिनेशन, और फर्स्ट एग्जामिनेशन से पहले इवनिंग में दे वर सिटिंग इन देयर फादर्स डॉक्टर रामसे स्टडी रिवाइजिंग सेवरल रेदर रस्टी सब्जेक्ट व्हेन क्लाइव वॉक्ड इन. और बिफोर वन डे, जब वो इवनिंग में अपने फादर के रूम में स्टडी कर रहे थे, तब क्लाइव आया. हेलो किड, यू आर नॉट अलाउड हियर, वी आर वर्किंग फॉर मर्ली. अब उसने कहा, हेलो किड, यू आर नॉट अलाउड हियर, वी आर वर्किंग फॉर मर्ली. मर्ली ने उससे कहा कि तुम यहाँ अलाउ नहीं हो. हर यंग कज़िन ग्रिन, और उसका जो यंग कज़िन था उसने स्माइल की. आई नो एंड यू हैव गॉट टू स्टॉप इट, मैं जानता हूँ, लेकिन और तुम्हें ये अब स्टॉप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा. आई हैव बीन सेंट टू टेल यू टू शट दोज बुक अप एट वंस, मुझे यहाँ तुम्हारी जो ये बुक्स हैं उनको एकदम बंद करने के लिए भेजा गया है. डिड मदर से सो, क्या मदर ने ऐसा कहा है? सी डिड, हाँ उन्होंने कहा है. सी सेज यू हैव डन इनफ एंड यू विल ओनली मर्डर योर सेल्फ इफ़ यू गो ऑन एनी लॉन्गर. उन्होंने कहा कि तुमने काफ़ी पढ़ाई कर ली है, और अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो खुद को आप मर्डर कर रहे हो. मर्डर यानी कि पजल कर रहे हो, कुछ भी मतलब तुम्हें याद नहीं रहेगा, सिर्फ जो तुमने याद किया है वो भी भूल जाओगे. वी शैल नॉट पास, साई मैविस. अब मैविस ने धीरे से कहा कि हम पास नहीं होंगे. यस यू विल, यस. अब लिसन टू द ओरेकल एंड ही विल गिव यू अ टिप और टू. अब उसने कहा, हाँ तुम हो जाओगे. लिसन टू द ओरेकल, जो भविष्यवाणी को सुनो तो. एंड ही विल गिव यू अ टिप और टू, ये तुम्हें टिप देगी. टिप अबाउट द एग्ज़ाम, मीन्स एग्ज़ाम में आपको क्या करना है. अ लिटिल बर्ड टोल्ड हिम यू शुड लुक अप सेल्टिक वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, द लाइफ एंड वर्क ऑफ विलियम कॉपर एंड द प्रोडक्ट ऑफ जावा एंड बॉर्नियो. उसने बताया कि लिटिल बर्ड ने कहा है कि तुम्हें सेल्टिक वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में सेल्टिक वर्ड पढ़ने चाहिए, और वर्क ऑफ विलियम कॉपर पढ़ना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ जावा एंड बॉर्नियो. मर्ले जिजल, और मर्ले हंसती है. हाउ क्लेवर यू ऑल ऑफ अ सडन, तुम अचानक से इतने क्लेवर कैसे हो गए. व्हाट डू यू नो अबाउट अवर एग्ज़ाम सब्जेक्ट, तुम हमारे एग्ज़ाम के विषय में क्या जानते हो. क्लाइव विंक्ड सोलमनली, फर्स्ट विद वन आई एंड देन विद अनदर. अब क्लाइव ने अपनी आइज़ को विंक्ड किया, पहले एक को और फिर दूसरी को. परहैप्स आई एम इन कम्युनिकेशन विद द अकल्ट, कि शायद मैं गॉड से बातें कर सकता हूँ. ही रिमार्क्ड, डोंट पीपल गो टू फॉर्चून टेलर एंड एस्ट्रोलॉजर व्हेन दे वांट टू लर्न अबाउट देयर फ्यूचर. क्या लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास या ज्योतिष के पास नहीं जाते हैं, पंडित के पास नहीं जाते हैं, जब उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में जानना होता है. आई एम योर विजार्ड टू नाइट,
आज मैं तुम्हारा मैजिशियन हूँ। ऑल राइट, टेल अस अवर फॉर्च्यून। ठीक है, तो हमारा फॉर्च्यून बताओ। आई विल डू अ लिटिल फॉर्च्यून टेलिंग इफ़ यू लाइक। मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा अगर तुम चाहते हो। क्लाइव seized a glass paper weight and staring at it pretended to throw himself into a state of abstraction. क्लाइव ने एक ग्लास पेपर वेट उठाया और उसे घूरने लगा और प्रिटेंडेड और उसे दिखाने लगा जिसे वो खुद उसको थ्रो कर रहा है। आई सी एन एग्जामिनेशन रूम ही डिक्लेयर्ड। उसने कहा कि वह एक एग्जामिनेशन रूम देखता है। आई सी रोज ऑफ डेस्क एंड गर्ल्स राइटिंग एट दैम। पंक्ति में डेस्क हैं जिस पर गर्ल्स राइटिंग कर रही हैं। देर आर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई एम पीपिंग ओवर देयर शोल्डर, मैं उनके शोल्डर्स पे से झांक रहा हूँ। एंड दे आर पजलिंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ जावा एंड बोर्नियो, और वो सभी पजल्ड हैं अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ जावा बोर्नियो के बारे में। द लाइफ एंड वर्क ऑफ विलियम कॉपर एंड सेल्टिक वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। यू एंड मैविस आर स्क्रिबलिंग अहेड फॉर ऑल यू आर वर्थ। लेकिन तुम और मैविस स्क्रबलिंग यानी कि लगातार लिखते जा रहे हो ऑल यू आर वर्थ, क्योंकि तुम सब जानते हो। अ वेरी प्रिटी पिक्चर, आई एम श्योर, कांट यू टेल अस सम मोर। बहुत ही सुंदर पिक्चर है, क्या तुम हमें और बता सकते हो? लास्ट नो, अब वो दुख से कहता है नो। एंड इट्स योर बैड टाइम, ये तुम्हारा बैड टाइम है, सेड मैविस। मैविस ने कहा आई एक्सपेक्ट यू आर ऑन योर वे अपस्टेयर व्हेन यू कम इन हियर, कन्फेस। कि मान लो कि तुम, वो उससे कन्फेस करने के लिए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपस्टेयर अपने रूम की तरफ ऊपर जा रहे थे जब तुम यहाँ आई। देयर्स नो हरी, आई विल स्टे एंड टेल यू योर्स टू इफ़ यू लाइक। वो कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं यहाँ रुक सकता हूँ अगर तुम चाहो। नो थैंक्स, दिस विल डू फॉर बोथ ऑफ अस, ये हम दोनों के लिए था। इज मदर इन द ड्राइंग रूम, कम अलॉन्ग मर्ले, वी वॉन्ट वर्क एनी मोर। अब वो कहते हैं कि मेरे साथ आओ मार्ली, हम और वर्क नहीं, आज रात और वर्क नहीं कर सकते। ओ आई मस्ट जस्ट लुक अप, कि मुझे देखना चाहिए। वॉट वॉज इट, कि ये क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ जावा एंड बोर्नियो, विलियम कॉपर एंड सेल्टिक वर्ड, देयर्स लक इन दैम, इसमें हमारा लक हो सकता है। जस्ट फॉर 5 मिनट्स, सिर्फ केवल 5 मिनट्स के लिए। गेट ऑफ टू बेड, बेड पर जाने से पहले यू किड एंड लीव मी टू वर्क, और मुझे यहाँ वर्क के लिए छोड़ दो। रैदर reluctantly Mavis fell in with her sister's humor and they opened her textbook. मैविस ने भी अपनी सिस्टर को देखकर अपनी बुक्स, टेक्स्ट बुक्स ओपन की। क्लाइव्स ओनली फूलिंग सी सैड, उसने कहा कि क्लाइव सिर्फ हमें फूल कर रहा है, मूर्ख बना रहा है। आई नो एंड सो एम आई। Here we are, Celtic word in use in English language. You can discreet over my shoulder if you like. वो कहते मैं जानता हूँ, and so I am, और मैं हूँ। Here we are, Celtic words. यहाँ कुछ Celtic words हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। तुम मेरे शोल्डर पे आके इसको देख सकते हो अगर तुम चाहती हो। The 5 minutes lengthened out, 5 मिनट्स हुए थे। टिल मिसिज सामसे केम, मिसिज सामसे आई हर सेल्फ एंड, खुद से आई, एंड पुट अ फिनिश टू द प्रिपरेशन, और उनकी जो प्रिपरेशन थी उसकी तैयारी को वहीं एंड अप किया। इट्स लीज टू ओवर डू इट, अब वो कह रहे हैं ये मूर्खता है बहुत ज़्यादा करना। यू विल ओनली हैव हेडेक टुमारो एंड बी एबल टू रिमेंबर नथिंग, कि कल तुम्हें सिर्फ हेडक होगा, इससे ज़्यादा तुम करते हो तो तुम्हें कल सिर्फ हेडक होगा और तुम कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। कम अलॉन्ग टू द ड्राइंग रूम, मेरे साथ ड्राइंग रूम में आओ। यस मम्मी डार्लिंग, आई एम जस्ट स्ट्रैपिंग अप माई बुक्स, मैं अपनी जो बुक्स हैं उनको रख रहा हूँ। दिस आई विल लीव दैम हियर ऑन द हॉल टेबल। आई प्रॉमिस यू आई वॉन्ट टेक दैम अप स्टेयर, एंड आई प्रॉमिस, वो प्रॉमिस करता है कि मैं इन्हें अप स्टेयर यानी ऊपर नहीं लेके जाऊँगा। हेलो, हियर्स माई जर्सी, I was hunting for it everywhere after tea and could not find it. अब वो कहती है कि हेलो, ये यहाँ मेरी जर्सी है जिसे मैं सब जगह ढूंढ रही थी आफ्टर टी के बाद।
एंड कुड नॉट फाइंड, और नहीं मिली थी और नहीं ढूंढ सकी थी। इट फील्स वेट, ये वेट लग रही है मीन्स गीली लग रही है। हाउ फनी, हैज़ एनीबडी बीन आउट इन इट, क्या कोई इसे बाहर ले गया था। गिव इट टू एलिस एंड आस्क हर टू पुट इट बाय द किचन फायर टू ड्राई, इसे एलिस को दे दो और उससे कहो कि इसे ड्राई होने के लिए किचन फायर के पास रख दे। मार्ली मार्च इन टू द स्कूल द नेक्स्ट मॉर्निंग जोकिंग अबाउट द फॉर्च्यून, मार्ली जब नेक्स्ट डे स्कूल गई वो अपने जो फॉर्च्यून जो कि उसके कज़िन ने उसको बताया था उसके बारे में जोक कर रही थी, मतलब सबको बता रही थी। शी टोल्ड द गर्ल्स, उसने गर्ल्स को बताया व्हाट आर द ओरेकल हैड सेड, कि क्या ओरेकल भविष्यवाणी की गई, एंड हाउ शी हैड ग्राउंड अप दोज पार्टिकुलर बीट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि उसके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है। आई एम स्पॉटिंग इनफ टू गिव यू द, शी लाफ्ड, वो उनको बताती है कि वो उसमें से कुछ उनको टिप बता सकती है और वो हंसने लगी। Clive was only making fun and ragging us, qualified Mavis. He's a silly boy. अब मविस कहती है कि जो क्लाइव है वो सिर्फ हमें रैगिंग कर रहा था, हमें टीज कर रहा था, मजाक कर रहा था। ही इज़ अ सिली बॉय, वो एक सिली यानी कि फूल है, मूर्ख है। देयर वॉज नो टाइम फॉर एनी मोर लास्ट लुक, हाउ एवर द बेल वॉज रिंगिंग फॉर कॉल ओवर एंड ऑल बुक हैड टू बी पुट अवे। अब टाइम नहीं था बुक को देखने के लिए। हाउएवर द बेल वॉज रिंगिंग, बेल रिंग हो चुकी थी और जो बुक्स थी वो टू बी पुट अवे, दूर रखी जा चुकी थी। इन द 5th फॉर्म रूम मिस मिचेल डील्ड राउंड टाइपराइटर सीट ऑफ क्वेश्चन एंड गॉनी बिगेन, और मिसेस मिचेल जो थी वो टाइपराइटर सीट जो क्वेश्चन सीट पेपर था उसको सबको दे रही थी। The English language and literature paper was not nearly so bad as Mavis and Marley had expected, and curiously enough, there were questions both on William Cowper and Celtic Word. जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था मैविस एंड मार्ली के लिए, जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, सोचा था। देर वर क्वेश्चन बोथ ऑन विलियम कॉपर एंड सेल्टिक वर्ड, और जो क्वेश्चन थे वो दोनों पर थे, विलियम कॉपर और सेल्टिक वर्ड। इट वॉज सच ए कोइंसिडेंट दैट मर्ले कुड नॉट हेल्प लुकिंग एट मविस एंड स्माइलिंग, और ये एक कोइंसिडेंस था जिसे देखकर मर्ले खुद को मैविस को देखकर स्माइल करने से नहीं रोक पाई। दे वर बोथ वेल प्रिपेयर्ड एंड रोड अवे एट फुल स्पीड, almost enjoying themselves and worked steadily till Mrs. Mitchell said, "Pens down." They both well prepared. वो पहले से ही अच्छे से तैयार थी और उन्होंने लिखना फुल स्पीड में लिखना शुरू किया। ऑलमोस्ट एन्जॉइंग यानी वो जो अपना राइटिंग वर्क था, जो क्वेश्चन पेपर था, उसको एन्जॉय कर रही थी। वर्क स्टिडली, और उन्होंने तब तक वर्क किया जब तक कि मिसेस मिचेल ने पेन्स डाउन, पेन रखने के लिए नहीं कहा। आफ्टर 11 o'clock केम द एग्जामिनेशन ऑन जोग्राफी। 11 o'clock पर जोग्राफी का एग्ज़ाम आया। व्हेन शी सा द फर्स्ट क्वेश्चन, जब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट ऑफ जावा एंड बोर्नियो, मर्ले गेव सच ए चकल दैट मैनी आइज वर कास्ट इन हर डायरेक्शन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने देखा, डिस्क्राइब करना था, जिसमें जावा एंड बोर्नियो जो कि वो पहले से ही उसको पता था या पढ़ के आई थी, तो मार्ली गिवे सच ए चकल यानी कि लाफ, सॉफ्टली धीरे धीरे हंसना। तो उसने उसकी स्माइल से, उसके लाफ से जो आइज़ थी अदर स्टूडेंट्स की, वो सब उसकी तरफ को हो गई, उसके डायरेक्शन में हो गई, मीन्स उसे देखने लगी। मिसेस मिचेल क्लेड ए वार्निंग अगेन, मिसेस मिचेल ने उन्हें वार्निंग दी दोबारा। माविस एंड मार्ले फाउंड themselves well prepared and scribbled continuously till the bell rang। अब मार्ले और मैविस फिर से तैयार थी और फिर से उन्होंने कंटिन्यूसली लिखना शुरू किया जब तक कि बेल नहीं बज गई। हाउ डिड यू गेट ऑन, सेड मार्ली टू मुरियल एज दे वॉक डाउन स्टेयर फ्रॉम द देयर क्लासरूम। अब उसने उससे मुरलियन ने मार्ले से पूछा कि जब वो सीढ़ियों से आ रहे थे, हाउ डिड यू गेट ऑन, कि तुमने कैसे किया। आई से वॉज नॉट इट फनी अबाउट माई फॉर्च्यून, वाई वी हैड द एग्जैक्ट क्वेश्चन
आई नेवर हियर्ड ऑफ एनी थिंग सो क्यूर इन माई लाइफ। अब वो उसे बता रही है कि इट वॉज नॉट फनी अबाउट माई फॉर्चून, कि ये वॉज इट नॉट फनी, कि ये कितना फ़नी था, मेरे फॉर्चून जो मेरा भविष्य था वो कितना फ़नी था। वाई वी हैड द एग्जैक्ट क्वेश्चन, कि हमें कैसे या क्यों एग्जैक्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन मिले। आई नेवर हियर्ड, मैंने ऐसी हियर्ड एनी थिंग सो क्यूर, इतनी मतलब स्ट्रेंज चीज़ें अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी। वेरी क्यूर यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज, आंसर मुरियल, मुरियल भी आंसर कर रहा है विद रेस्ट्रेन इन हर वॉइस, और उसकी जो वॉइस है उसमें क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है। शी वॉज लुकिंग एट इवा, वो इवा की तरफ देखता है। हु श्रग्ड हर शोल्डर सिग्निफिकेंटली, जो अपने कंधों को उचका कर एक उसको साइन देती है। सम पीपल हैव ऑल द लक रिमार्क साइबिल, साइबिल कहता है कि कुछ लोगों के पास लक होता है। वेल इट वॉज लकी फॉर इट वॉज प्योर गैसिंग बाई क्लाइव, और ये लकी थे क्योंकि जो क्लाइव ने प्योर गैस किया, मतलब सही गैस किया। हाउ डिड ही नो वॉट एग्ज़ाम यू वर गोइंग टू हैव, उसे कैसे पता चला, उसने कैसे जाना कि तुम कौन सा एग्ज़ाम करने जा रहे हो। ओ ही इज़ हियर्ड अस टॉकिंग अबाउट दैम ऑफ कोर्स, ओ उसने हमें सुन लिया होगा बातें करते। आई विश आई हैड ए कजिन हु कुड गैस द क्वेश्चन बिफोर हैंड। अब वो कह रहा है कि आई विश कि मेरा भी कोई ऐसा कज़िन होता जो एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन को गैस कर लेता। वी हैड ऑल गेट ऑनर ऑन दिस लाइन। When Mavis and Marley returned to the school after lunch, they each found a little note laid upon their desk marked urgent. तो जब वो दोनों स्कूल रिटर्न हुई आफ्टर लंच के बाद, दे फाउंड, उन दोनों ने एक नोट अपने डेस्क पर पाया जिस पर लिखा था अर्जेंट। यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टू बी हेल्ड इन द बॉर्डर सिटिंग रूम एट द हॉस्टल इमीडिएटली आफ्टर 4, जिसमें कि उनसे लिखा हुआ था कि रिक्वेस्टेड टू अटेंड, उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता था एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए, जो कि बॉर्डर सिटिंग रूम में, हॉस्टल के बॉर्डर सिटिंग रूम में थी, आफ्टर 4 यानी कि 4 बजे के बाद तुरंत। देयर वॉज नो सिग्नेचर बट द राइटिंग वॉज इवास, वहाँ उस पर कोई सिग्नेचर नहीं थी लेकिन जो राइटिंग थी वो इवा की थी। द रामसेस फॉर मच मिस्टिफाइड, जो रामसेस थी, रामसेस मीन्स जो हम गर्ल की बात कर लें, मार्ले एंड मैविस, मिस्टिफाइड वो पजल्ड हो गई। एज डे गर्ल्स दे हैड नथिंग टू डू विद द हॉस्टल एंड कुड ओनली गो देयर बाय स्पेशल इन्विटेशन, जो जिन्होंने कुछ नहीं किया था और वो सिर्फ वहाँ पर इस स्पेशल इन्विटेशन की वजह से जा रही थी। वैन आफ्टरनून स्कूल वॉज ओवर, आफ्टरनून में जब स्कूल ओवर हुआ, दे आस्क सम ऑफ द बॉर्डर द मीटिंग ऑफ द लेटर, बॉर्डर्स यानी कि जो मेंबर्स थे उनसे उन्होंने उस लेटर के बारे में पूछा। नोबडी वुड एक्सप्लेन, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। यू विल फाइंड आउट व्हेन यू गेट देयर वॉज नेस्टाज स्क्रिप्टिव रिप्लाई, नेस्टा ने रिप्लाई किया कि तुम वहाँ जाओगी तो खुद जान जाओगी।